जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में जनरल साइंस का एक टॉपिक पूरा कवर कर लेंगे हम, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को संक्षेप में बोले तो रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन। जनरल साइंस में आपके टोटल 3 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है आपके भौतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। सेकंड टॉपिक है आपके जीव विज्ञान, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। और थर्ड टॉपिक है आपके रसायन विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। इन सभी में से लगभग आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक एक करके हम सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, इसीलिए आज मैं सबसे पहले केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनको देखकर आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो पा रहे हैं। सबसे पहले हम डेमो क्वेश्चन देखेंगे कि लास्ट बार एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। उसी टाइप के चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं ढूंढ कर। आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट है, कितने क्वेश्चन रॉन्ग है, आपको और कितना अध्ययन करने की जरूरत है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो रसायन विज्ञान होता है आपके रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन आपके 2013 में आया था, आप ऑफिशियल देख लेना पेपर में 2013 के, कि जल का घनत्व किस तापमान पे अधिक होता है। जल का घनत्व, घनत्व को इंग्लिश में बोले तो डायमेंसिटी, किस तापमान पे अधिक होता है। यहाँ पे ऐसे पूछा है कि जल का घनत्व है वो कौन से तापमान पर अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। ए आपके 0 डिग्री सेल्सियस, सी का मतलब है सेल्सियस, बी है आपके 4 डिग्री सेल्सियस, सी है आपके 10 डिग्री सेल्सियस, या डी है आपके 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर घनत्व की बात की गई है, ना कि जल के केवल तापमान की। यह भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है एक बार, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें। अब जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस एक लिमिट है। इससे अगर हम नीचे जाते हैं तो जल का घनत्व कम होता जाता है। ये एक निश्चित लिमिट है, आपको याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके सभी ऑलराउंडर बच्चे बैठते हैं। किसी के साइंस होती है, किसी के बायोलॉजी होती है, किसी के आर्ट्स होती है और किसी के कॉमर्स होती है। तो सभी को इक्वल रखने के लिए ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। कोई हार्ड क्वेश्चन आपसे कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। बिल्कुल इजी और बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके। ये 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना है। ए आपके सौर मंडल, बी है आपके समताप मंडल, सी है आपके मध्य मंडल, या डी है आपके आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ए, सौर मंडल। इजी क्वेश्चन ये आते हैं एग्जाम में, और ये अभी डेमो क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है। 2013 का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से आपको अनुमान लगाना है कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप अपना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन ले सको। अगर आपको संपूर्ण सिलेबस का ज्ञान है, आपको यह भी पता है कि आप किस डायरेक्शन में अपना प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आप चाहे कितने ही पढ़ लो, दिन रात ये कर लो, आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। पहले तो आपको प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर है उनमें देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उन्हीं के आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। ए है आपके माइक्रोवेव, बी है आपके इंफ्रारेड, सी है आपके एक्सरे, या डी है आपके अल्ट्रावायलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इंफ्रारेड। ये आपके डेमो क्वेश्चन थे। इनके आधार पर मैंने आपको बताया है कि आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं और किस प्रकार अपनी तैयारी करनी है। अब बढ़ते हैं हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो आज की कक्षा में हम कवर करेंगे, और जो कुछ बचेंगे उनके लिए हम नेक्स्ट और क्लास लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना आपका टाइम वेस्ट किए। आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्लास के अंत में पूछ सकते हो। और जो भी आपका भाई बहन तैयारी कर रहा है उसके पास शेयर करो जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, फोटोकॉर्मिक लेंस में निम्न परिसर में सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार किया जाता है। 2016 के पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था कि आपके वो लेंस कोई दूसरा था, उसमें भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। ए आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट, बी आपके सिल्वर क्लोराइड, सी आपके पोटेशियम फेरेट या डी आपके फेरिट क्लोराइड। आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लाइव देखिए और इसका उत्तर का पता लगाइए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके बी, सिल्वर क्लोराइड। फोटोक्रोमिक लेंस में आपके सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसपे इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव होता है, ई नेगेटिव ई पॉजिटिव। ये आप सभी को पता है, बिल्कुल बेसिक है। ए आपके फ्लोरीन, बी है सोडियम, सी है क्लोरीन या डी है आपके ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, फ्लोरीन। इन सभी क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट से आपको देखना है कि आप इतने दिनों तक जनरल साइंस की तैयारी कर रहे थे तो आपके कितने क्वेश्चन कवर हुए। अगर क्वेश्चन कवर नहीं हुए तो आप लाइव क्लास को पूरा देखिए। लगभग हमारा विश्वास यही है कि आपके इनमें से एक दो क्वेश्चन 100% आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एक बार पहले भी आ चुका है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि एग्जाम में आपके बेसिक क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। यह है आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, बी है आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, सी है आपके प्रोटियम, ड्यूटीरियम तथा टाइट्रियम, डी है आपके प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस तथा आयन। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि परमाणु के 3 आधारभूत अवयव, परमाणु किन 3 आधारभूत तत्वों से बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। पी ई होता है ना आपके ई प्लस ई माइनस, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज। और प्रोटॉन में प्लस माइनस दोनों इक्वल होते हैं, कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको उत्तर आता है तो उसका लाइव चैट में आपको आंसर देना है जल्दी से, और नहीं आता है तो यहां से सीखना है। चौथा क्वेश्चन है आपके, परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। परमाणु न्यूक्लियस किससे बने होते हैं। ए आपके प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों से, बी है आपके प्रोटॉनों और आइसोट्रॉनों से, सी है आपके इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों से, या डी है आपके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से। हर क्वेश्चन के बाद में आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल साइंस को उखाड़ फेंकेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। ए आपके जर्मन सिल्वर, बी है आपके हॉर्न सिल्वर, सी है आपके रूबी सिल्वर, या डी है आपके लूनर कॉस्टिक। जल्दी से बताइए राइट आंसर। अगर नहीं आता है तो ध्यान से क्लास अटेंड करो, एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, जर्मन सिल्वर, जिसमें सिल्वर नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं में पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की परिघटना को क्या कहते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। जिसने जनरल साइंस पढ़ी है वह इसका जवाब 100% देगा, क्योंकि यह प्रश्न काफी बार रिपीट होता है। ए है आपके विद्युत अपघटन, बी है आपके आयनन, सी है आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव, या डी है इनमें से कोई नहीं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, कोई भी आपको लोड नहीं लेना है कि प्रश्न आपको आता है या नहीं आता है। तो क्वेश्चन है आपके, धातुओं में पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की परिघटना को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट है आपके, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। ए आपके पोटेशियम कार्बोनेट, बी है आपके लेड ऑक्साइड, सी है आपके बोरेक्स, या डी है आपके फेरिक ऑक्साइड। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्वेश्चन आता है तो आपको। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, बोरेक्स। जो
पायरेक्स कांच के लिए अधिक सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी है? ध्यान में रखना है आपको, बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? इन सभी धातुओं में से ऐसी कौन सी धातु है जो जल H2O के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? हाइड्रोजन का मात्रक क्या है? H। ए आपके पोटेशियम, बी है आपके कैडमियम, सी है आपके सोडियम, या डी है आपके लिथियम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके बी, कैडमियम। बाकी ये धातुएं दिख रही है आपको तीन, ये आपके जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है, मुक्त करती है हाइड्रोजन H। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? ए है आपके गिलेना, बी है आपके मैग्नेटाइट, सी है आपके पाइरोलोसाइट, या डी है आपके सिडेराइट। तो इनमें से आपको राइट आंसर देना है कि सीसे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है, घटक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, गिलेना। आपको खुद को देखना है कि क्वेश्चन कैसे है, इजी है या हार्ड है या बेसिक है, या एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट है या नहीं। बाकी हमारी तरफ से शानदार क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्ति स्थिति में पाया जाता है? ए आपके स्वर्ण, बी है चांदी, सी है सोडियम, या डी है आपके तांबा। तो जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपके ए, स्वर्ण, गोल्ड। नेक्स्ट है आपके, शराब पीकर वाहन चलाने के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, बी आपके पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सी है आपके फिल्टर पेपर पर हल्दी, या डी है आपके सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ी सिलिका जेल। तो जल्दी से बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है? अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है यह बताना है। रिएक्टर, ए आपके आदान, बी आपके निथा टैंक, सी आपके परिमार्जक, या डी है आपके वातन टैंक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, आदान। आदान है आपके रिएक्टर शब्द का अर्थ। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको जब 2-4 बार आपके आंसर कान में पड़ेगा तो 100% आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा, और जब याद रहेगा तो आपको एग्जाम में ऑप्शन देखते ही उसका आंसर याद आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा आयोडीन को अलग किया जा सकता है यह बताना है आपको। ए है आपके अवसादन द्वारा, बी है आपके फिल्ट्रेशन द्वारा, सी है आपके उद्रवापतन द्वारा, या डी है आपके आसवन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, उद्रवापतन द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को उद्रवापतन द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थारी जल मतलब हेवी वाटर से क्या अभिप्राय है? इसी टाइप का क्वेश्चन आपके लास्ट बार एग्जाम में आया था। यह आपके वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है वह है हेवी वाटर, या बी है आपके विवाहित जल, या सी है आपके वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है उसे क्या कहते हैं? थारी जल, हेवी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्यों? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंडा है वो मृदु जल में तो डूब जाता है लेकिन जो नमक का सांद्र घोल होता है उसमें तैरता है, ऐसा क्यों होता है यह बताना है। यह आपके अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। बी है आपके अल्बुमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। सी है आपके नमक में घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, या डी है आपके जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट करके इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, नमक में घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। इसी कारण
जो अंडा होता है ना वो आपके नमक के सांद्र घोल में तैरता है। ये आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन कि नमक में घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसी कारण अंडा तैरता रहता है। नेक्स्ट है आपके वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। वह आपको चुनना है जो मिश्रण नहीं है। ए है वायु, बी है गैसोलीन, सी है एलपीजी या डी है आपके आसू जल। बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। मिश्रण जानते होंगे आप, जो दो तत्वों से मिलकर बना होता है उसको मिश्रण कहते हैं हम। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, जल्दी से बताइए। वायु आपके मिश्रण होती है किसी ना किसी, गैसोलीन भी आपके मिश्रण होता है और एलपीजी का तो मिश्रण होना ही है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, आसू जल। आसू जल मतलब बिल्कुल स्वच्छ पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह बताना है। ए आपके आयनीकरण, बी है आपके अवसादन, सी है आपके अवक्षेपण या डी है आपके विसंक्रमण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, विसंक्रमण। क्लास को आपको अगर पूरा देखोगे तो आपके लगभग आज 50 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे आपके 20 मिनट की क्लास में। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? ए आपके सुपोषण, बी आपके कठोरता, सी आपके सारता या डी आपके अम्लता। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सी, साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। निम्न में से जल का उदाहरण कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा उदाहरण है जो जेल का उदाहरण है? जेल आप सभी भाई जानते होंगे, जो जल की तरह होता है लेकिन वो जल की तरह बह नहीं सकता। ए आपके पनीर, बी आपके दूध, सी आपके चेहरे की क्रीम या डी आपके सोर क्रीम। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर। दूध आपके जल की तरह बह सकता है, सी आपके चेहरे की क्रीम है वो भी आपके बह सकती है लेकिन वो जेल नहीं हो सकती, डी आपके सोर क्रीम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके ए, पनीर, क्योंकि पनीर में वह गुण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है आपके गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? गैस होती है ना आपके, उसमें ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है इन सभी में से? ए आपके रुद्धोष्म, संपीड़न और विरलन, बी आपके समतापी संपीड़न और विरलन, सी है आपके समायतन संपीड़न और विरलन या डी है आपके समतापी संपीड़न और विरलन। क्वेश्चन कोई कोई हार्ड होगा आपके, क्योंकि एग्जाम में बाई चांस क्या पता आपके हार्ड क्वेश्चन आ जाए, इसलिए बोर होकर क्लास को छोड़ना नहीं है, बीच में सारे क्वेश्चन देखना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, क्योंकि अगर मैं इजी क्वेश्चन लेके आऊंगा तो उनका कुछ मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं। नेक्स्ट है आपके जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? ए आपके पॉलीयूरेथेन, बी आपके पॉलीस्टाइरीन, सी आपके मेटेलिक पॉलीसल्फाइड या डी आपके टेफ्लॉन। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो मैं यहाँ लाके आपको खुश नहीं करना चाहता, शाबात। जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी है वह क्वेश्चन सारे लेके आया हूं मैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। ध्यानपूर्वक क्लास को देखना है और सारे क्वेश्चन के आंसर को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रंकीटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? ए आपके द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य नाइट्रोजन, बी आपके द्रव्य ऑक्सीजन प्लस द्रव्य ऑर्गन, सी आपके द्रव्य नाइट्रोजन प्लस द्रव्य ऑक्सीजन या डी आपके द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके डी, द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। न्यूनतम ज्वलनशील रेशा होता है, ऐसा कौन सा रेशा है जो सबसे कम ज्वलनशील होता है? ए आपके नाइलॉन, बी है कपास, सी आपके टेरिलीन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, टेरिलीन। टेरिलीन सबसे कम ज्वलनशील रेशा होता है, माइंड में बैठा लो इसको, दिल, दिमाग और फेफड़ों सभी जगह आपको ये याद हो जाना चाहिए, टेरिलीन जो सबसे कम ज्वलनशील होता है।
नेक्स्ट है आपके पीवीसी किसके बहुकलीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ए आपके स्टायरीन, बी है आपके एसिटिलीन, सी है आपके प्रोपीन या डी है आपके विनाइल क्लोराइड। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, विनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है आपके नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा है? काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है ये दोस्तों और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 2021 का जो अभी का ये हाल ही का आपका एग्जाम हुआ था, इसमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था जो काफ़ी हार्ड था। ए आपके एल्यूमिनियम से मिश्रित यूरेनियम, बी है आपके एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम, सी है आपके सभी अपद्रव्यों से मुक्त यूरेनियम या डी है आपके विकिरण से अभिक्रियत यूरेनियम। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में ही रखना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है बी, एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें ऊर्जा निकलती है, वह किस रूप में निकलती है? प्रकाश से, बी ऊष्मा से, या सी है आपके रासायनिक ऊर्जा के रूप में, या डी है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में? जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके बी, ऊष्मा। ऊष्मा के रूप में आपके नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा निकलती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संक्रियत आपंक उपचार को क्या कहते हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन, संक्रियत अपंग उपचार को क्या कहते हैं? ए आपके रासायनिक उपचार, बी है प्रारंभिक उपचार, सी है जैविक उपचार, या डी आपके पूर्व उपचार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जैविक उपचार। नेक्स्ट है आपके सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ए है ग्रेफाइट का, बी है सीसा का, सी है कार्बन का, या डी है आपके अभ्रक का? ये क्वेश्चन मुझे पता है आप सभी को आता है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है आपके, वो किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? ए अपसम लवण, बी है जिप्सम लवण, सी है आपके नीला तोता, या डी है आपके हरित कोचर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, जिप्सम लवण। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा होती है उसमें प्राय कौन सी ऐसे पदार्थ होता है जो सबसे अधिक मात्रा में होता है? ए है आपके कार्बोनिक अम्ल, बी है आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है आपके नाइट्रिक अम्ल, या डी है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऐसा ही क्वेश्चन एक बार आपके 2016 के एग्जाम में आया था, लगभग सेम क्वेश्चन था। ए आपके साधारण जल, बी आपके रेडियम, सी आपके थोरियम, या डी आपके ग्रेफाइट? आज की क्लास में सारी केमिस्ट्री को पार डालना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके डी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? ए आपके नाइट्रोजन, बी है फॉस्फोरस, सी है पोटेशियम, या डी है आपके सिलिकॉन? अगर आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट करो, नहीं तो आराम से क्लास को अटेंड करो और सारे क्वेश्चन का आंसर आप जानो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके आंसर गलत ना हो। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके डी, सिलिकॉन। सिलिकॉन वह एक तत्व है जिसका वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है? ये सभी आपको दिए गए हैं पदार्थ, इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन का प्रतीक सभी को पता है N। ए आपके चूने का सुपर फॉस्फेट, बी है यूरिया,
सी आपके भारतीय नमक सोरा या डी आपके मिर्ची नमक सोरा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, चूने का सुपर फॉस्फेट, जिसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है। निम्नलिखित धातुओं में से ऐसी कौन सी धातु है जो विशाल संख्या में स्वचालित होने वाले वाहन जो नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है। सबसे प्रदूषित करने वाली धातु कौन सी इनमें से ये बताना है। ए कैल्शियम, बी है क्रोमियम, सी है सीसा या डी है तांबा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा यहाँ पे सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये ए आपके वायु में ऑक्सीकृत होती है, बी आपके हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, सी आपके प्रकाश से रूपांतरित हो जाती है या डी आपके बिल्कुल रंग विहीन होती है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों राइट आंसर कि फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, इसीलिए फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हेडलाइट का प्रयोग किया जाता है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। ऐसी कौन सी गैस है जो यौगिक बना सकती है इन चारों में से। ए है हीलियम, बी है जिनोन, सी है क्रिप्टॉन या डी है ऑर्गन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जिनोन एक ऐसी अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकती है, बाकी ये तीनों गैसें नहीं बना सकती। यौगिक समझते हो ना आप, कोई भी नया पदार्थ। नेक्स्ट है एस्बेस्टोस क्या होता है। ए कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, बी है आपके एलुमिना, सी है आपके कैल्शियम सिलिकेट या डी है मैग्नीशियम। इजी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो आपको आए या ना आए, आपको यहाँ देखना है और देखकर सीखना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट क्या होता है, एस्बेस्टोस, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। ए उनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, बी है वे जल में घुलनशील नहीं है, सी है आपके वह सहज ज्वलनशील नहीं है या डी है उनमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, वह सहज ज्वलनशील नहीं है। बाकी ये सारे गुण आपके कार्बनिक यौगिकों के होते हैं, ये भी आपको अपने माइंड में रखना है। पहला गुण होता है कि उनका क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है, निम्न मतलब कम, और वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं आपके। और अगला उनका हो जाएगा कि ये मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन मतलब सी और हाइड्रोजन मतलब एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। खाने का सोडा उसका रासायनिक नाम बताना है। 2013 और 2012 में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था आपके कि कोई पदार्थ का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो आपको रासायनिक नाम सारे कवर कर लेना है। ए आपके सोडियम कार्बोनेट, बी आपके सोडियम बाइकार्बोनेट, सी आपके सोडियम नाइट्राइट या डी आपके सोडियम नाइट्रेट। नाइट्राइट और नाइट्रेट में फर्क है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े नगरों में वायु प्रदूषक का मुख्य कारण क्या है। जो बड़े नगर होते हैं जैसे मुंबई, उनमें वायु प्रदूषक का प्रमुख कारण क्या है, यह बताना है। ए मलजल, बी है निलंबित कण, सी है जीवाश्म ईंधन का दहन या डी आपके तापीय विद्युत संयंत्र। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, आपकी क्या राय है इस आंसर के बारे में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, निलंबित कण। और मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर किया होगा जीवाश्म ईंधन का दहन, जबकि ये रॉन्ग है। इसका राइट आंसर है निलंबित कण। नेक्स्ट है साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। साबुन होती है आपके सभी जानते हैं, उसको बनाने में निहित प्रक्रिया क्या है। ए जल अपघटन, कि जल अपघटन से साबुन बनाई जाती है, बी आपके साबुनीकरण, सी आपके द्रवण या डी है आपके बहुलकीकरण। तो इस पे दिख रहा है आपको साबुनीकरण से साबुन बनाई जाती है, ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी है आपके हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सी है आपके सल्फ्यूरिक एसिड, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा दोस्तों सी, सल्फ्यूरिक एसिड। सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको एक बार सारे क्वेश्चन का आंसर देख लेना है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है कि आपके क्वेश्चन राइट हो पा रहे हैं या नहीं। और क्लास के एंड में देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? ए डोल्टन, बी ए एरविन श्रोडिंजर, सी है नील्स बोर, या डी है आपके रदरफोर्ड। तो राइट आंसर होगा दोस्तों सी, नील्स बोर ने की थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? कि हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यह बताना है। ए हीलियम, बी नियोन, सी ऑर्गन, या डी है आपके ऑक्सीजन। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ए, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग कौन सा होता है, यह बताना है। ए आपके वात स्फीति, बी है लकवा, सी है अतिसार, या डी है आपके पेचिस। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या हो सकता है, और आंसर नहीं पता है तो यहाँ देखिए इसका आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, वात स्फीति। नेक्स्ट है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ऐसा कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? ए बैक्टीरिया, बी है लाइकेन, सी है शैवाल, या डी है फंजाई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, लाइकेन। लाइकेन ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, याद रखना है, लाइकेन। नेक्स्ट, क्लास अपनी समाप्ति की ओर है। बच्चे वे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या पता उनमें से ही एक क्वेश्चन आपके सीधा एग्जाम में आ जाए। शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है। शरीर की जो कैलोरी होती है, कार्य करने की क्षमता, उसको कैलोरी कहते हैं। कि और सभी पदार्थों से हमें कैलोरी मिलती है। जैसे कोई भी पदार्थ, मान लो आप बिस्किट, दूध, दही, सभी पदार्थों की कैलोरी अधिक अधिक होती है, और कैलोरी से ही हम काम कर पाते हैं, उन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है। तो वो गर्मी की उपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है, कि सर्दी में हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है, तो इसका कारण बताना है। यह आपके शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, बी है गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, सी है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, डी है आपके अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। तो शरीर में अधिक वसा बनाने की सर्दियों में क्या आवश्यकता पड़ी? कोई नहीं। गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके गर्मी में बाल गिरे और सर्दियों में ना गिरे, तो ये भी गलत है। और डी हो गया आपके प्रोटीनों को भंग करने के लिए। तो सर्दियों में ऐसी कौन सी दशा आ गई जिससे प्रोटीनों को भंग करना पड़े? ये भी गलत है। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, बिल्कुल राइट, क्योंकि सर्दियों में हमारा ताप कम हो जाता है, तो उसको नियंत्रित रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्प्रिन साधारण नाम क्या है? कि एस्प्रिन का साधारण नाम क्या है, यह बताना है। ए आपके सैलिसिलिक एसिड, बी आपके सैलिसिलेट, सी आपके मेथिल सैलिसिलेट, या डी है आपके एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। तो साधारण नाम किसका है ये? इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। ध्यान में रखना है आपको, एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का साधारण नाम है एस्प्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन से हैं? ए सिल्वर आयोडाइड, बी है सोडियम क्लोराइड, सी है सूखी बर्फ, या डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं, ये रासायनिक द्रव्य है।
और ये क्या काम में आते हैं? ये आते हैं आपके कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके 2016 में आया था। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें अम्ल वर्षा जो पेड़ पौधे होते हैं उनको नष्ट कर देती है, क्यों? इसका कारण बताना है। क्योंकि उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है, या उसमें ओजोन होती है, या अम्ल वर्षा में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगर आपको पता है कि अम्ल वर्षा क्या होती है तो आपका आंसर राइट होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर किसी भाई के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं लगातार तो उसको टेंशन नहीं लेना है, डेली की एक क्लास लेना है, ताकि एग्जाम में उसके क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपके बाहर से आ गए, विदेश से आ गए, बिल्कुल नहीं। आपकी किताबों में से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चन। तो आई होप मेरे सभी भाइयों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।